हेलो बच्चों, आज काफ़ी समय के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मेरा नाम अमीर अहमद और मैं आज थर्ड ईयर अंतिम वर्ष सिविल अभियंत्रण के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। इसके बारे में डिस्कस करूँगा और लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि ये क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन जो सब्जेक्ट है ये हमारे कोर्स में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा इसी साल ऐड किया गया है। इससे पहले ये लास्ट ईयर इसका नाम हुआ करता था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। एक्चुअली एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन एक ही सब्जेक्ट है। उसके अंदर भी हम क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले समस्त आइटम और उनकी क्वांटिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब उसको उन्होंने क्वांटिटी सर्वेइंग कर दिया है। इससे स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि हम किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले आइटम और उनकी क्वांटिटी के बारे में पता लगाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा इस क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का जो पहला लेसन है या जो पहला हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले मटेरियल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वेइंग का मतलब होता है किसी भी बिंदु जो कि ऑन द अर्थ, इन द अर्थ या इन द स्काई मौजूद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आमतौर से 3 मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक लीनियर मेजरमेंट, एक वर्टिकल मेजरमेंट, एक एंगुलर मेजरमेंट। इन तीनों में से हम किसी भी एक विधि का प्रयोग करके उस बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर भी सर्वेइंग का मतलब हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर सर्वे से मतलब है कि सर्वे का मतलब है कि हमें उसकी माप करना, मेजरमेंट करना। सर्वेइंग का मतलब है यहाँ पर उस जो भी बिल्डिंग में या किसी भी निर्माण कार्य में जो उसके कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई कितनी है उसका एग्जैक्टली मेजरमेंट करना सर्वेइंग कहलाता है। उसके बाद में उसको बनाने के लिए उस उक्त कंपोनेंट को या घटक को, जिसे हिंदी में घटक कहते हैं, बनाने के लिए कितने मटेरियल की हमें आवश्यकता होगी उसको हम कहते हैं क्वांटिटी या मात्रा। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही आसान शब्दों में एक एग्जाम्पल दे करके इस बात को पहले समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि ब्रिक द्वारा निर्मित किया गया है। या ब्रिक द्वारा, इसे ऐसा समझेंगे कि ब्रिक द्वारा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किस मटेरियल की और कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है, यानी एक तो हमें इसकी एक्चुअल डायमेंशन मालूम हो और उसमें प्रयोग होने वाले मटेरियल की क्वांटिटी मालूम हो, तो हम इस निर्माण कार्य को कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये पहला टॉपिक जो कि आज हम क्लास फर्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग एट इट्स इम्पोर्टेंस। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 शब्द हैं, नंबर 1 क्वांटिटी और नंबर 2 सर्वे। अब अगर हम पहले सर्वेइंग को डिस्कस करते हैं तो सर्वेइंग का मतलब है मापन अर्थात मेजरमेंट, यानी किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए उसके समस्त कंपोनेंट की मेजरमेंट, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हम एग्जैक्ट नाप लें और नाप करके अपने पास रिकॉर्ड कर लें।
उसके बाद में उससे संबंधित या उसको बनाने के लिए कितनी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उसे हम क्वांटिटी कहेंगे। इस प्रकार इन दोनों शब्दों को मिलाने पर हमारा ये टॉपिक बन जाता है क्वांटिटी सर्वेइंग। अर्थात किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए उसके कंपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अर्थात ये मालूम करना कि कौन कंपोनेंट की, किस कंपोनेंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है और उसको बनाने में कितनी क्वांटिटी मटेरियल की आवश्यकता होगी। लिहाजा मापन के उपरांत हम मात्रा ज्ञात कर लेंगे और दोनों को यदि हम मिला दें तो ये क्वांटिटी सर्वेइंग हो जाता है। अब अगर इसकी हमें डेफिनेशन देनी है क्वांटिटी सर्वेइंग की, तो इस तरह से एक बात और समझ लें कि इसको करने से पहले या मापन के लिए ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेजरमेंट यानी मापन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 लीनियर मेजरमेंट, नंबर 2 वर्टिकल मेजरमेंट, नंबर 3 एंगुलर मेजरमेंट। हिंदी में लीनियर मेजरमेंट को कहते हैं रेखिक मापन, वर्टिकल मेजरमेंट को कहते हैं ऊर्ध्वाधर मापन और एंगुलर मेजरमेंट को कहते हैं कोणीय मापन। इन तीनों विधियों में से कोई सी एक विधि प्रयोग करते हुए हम प्रत्येक कंपोनेंट को अच्छी तरीके से एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट नापें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं, ऐड कर दूं कि ये मेजरमेंट ही हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट मापना यानी सर्वे करके उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करना ही हमारे कार्य की परिशुद्धता पर निर्भर करता है। यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य अर्थात लिया गया मेजरमेंट सही है तो हम एक उफनती नदी को सांप की तरह बड़ी आसानी से मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे द्वारा किया गया सर्वेइंग अर्थात मेजरमेंट गलत हो गया तो वही पानी पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। लिहाजा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्यूरेसी हम क्वांटिटी सर्वे करते समय या सर्वे करते समय हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक कार्य हमारे द्वारा जो किया गया है वो एग्जैक्ट डायमेंशन की हो। ठीक है, अब इन मेजरमेंट को करने के उपरांत यदि हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन देने के लिए ये मैंने यहाँ पर लिखा दूसरा, पहला नंबर था क्वांटिटी सर्वेइंग, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग। यदि क्वांटिटी सर्वेइंग की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है तो हम इसको लिखने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया इन दोनों शब्दों की डेफिनेशन लिखते हुए कुछ जो है टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग करके कुछ वैज्ञानिक तरीके से हम इसे लिख देंगे तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। जिस तरीके से मैं आसान शब्दों में ये कहूँ कि क्वांटिटी सर्वेइंग की डेफिनेशन देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले समस्त मटेरियल या समस्त आइटम के बारे में जानकारी प्राप्त करना अर्थात उनकी डायमेंशन को एग्जैक्टली मापना। नंबर 2 मापी गई डायमेंशन या कंपोनेंट के जो डायमेंशन हमने नापी है उसको बनाने के लिए किस मटेरियल की और कितनी क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से और एक वैज्ञानिक तरीके से और तार्किक रूप से अपने पास नोट कर लेते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम किसी निर्माण कार्य को करने के लिए प्रयोग होने वाले समस्त मटेरियल और उनकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं। ये हमारा कहलाता है क्वांटिटी सर्वे। अब नंबर 3 अब आ गई आप कि इस क्वांटिटी सर्वेइंग को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से बिंदु हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी सर्वे करने के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है या किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1
मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग। निर्माण कार्य को, किसी भी निर्माण कार्य को, भले चाहे वो रोड हो, चाहे हमारी बिल्डिंग हो, चाहे ब्रिज हो, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अगर हर में करना है तो उसके समस्त मेजरमेंट अर्थात जो हमारे द्वारा नक्शा बनाया गया है उस नक्शे से एग्जैक्ट डायमेंशन ले लेते हैं और डायमेंशन लेकर के अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी पहला है कि इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए डायमेंशन, ली गई मापें बिल्कुल परिशुद्ध होनी चाहिए और उनको हम साफ साफ अपने कार्य पर नोट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड। अब दूसरी बात यह आती है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं यूनिट नापने की, जैसे एक हम कहेंगे रनिंग मेजरमेंट जो लंबाई में केवल नापी जाती है, दूसरी हम कहते हैं जिसे हम लीनियर मेजरमेंट कह सकते हैं, एक ऊंचाई में जिसे वर्टिकल मेजरमेंट कह सकते हैं, तीसरी होती है एंगुलर मेजरमेंट। तो इन तीनों मेजरमेंट्स में से कोई भी प्रकार की हम मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम स्क्वायर और क्यूब का भी प्रयोग करते हैं। लिहाजा हमारे द्वारा जो मेजरमेंट ली गई हैं उनका हमें अच्छी तरीके से स्क्वायर, उन डायमेंशन का स्क्वायर और क्यूब करना हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। नंबर 2, मेजरमेंट और स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी के रूप में प्राप्त हो जाता है। वो क्वांटिटी हमारी मीटर में हो सकती है, केजी में भी हो सकती है, स्क्वायर मीटर में भी हो सकती है और क्यूबिक मीटर में भी हो सकती है। अर्थात अगर हम इन दोनों मेजरमेंट को स्क्वायर करते समय एक जो कि प्रारूप प्रयोग होता है जिसका नाम है बिल ऑफ क्वांटिटी या डिटेल मेजरमेंट, ये प्रारूप है बेटा। इस प्रारूप में हम सारे ही मेजरमेंट लिखते हैं। अब आप इस प्रारूप को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसके कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, नंबर 2 नेम ऑफ आर्टिकल, नंबर 3 नंबर, चौथा लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशन और ये क्वांटिटी। अर्थात यदि हमने यहाँ पर एक आइटम लिया है तो उसका नाम यहाँ लिख करके वो कितने नंबर में है, 1 है या 2 है, यहाँ लिखेंगे, उसकी लंबाई लिखेंगे। यदि केवल लंबाई है तो ये दोनों खाली रहेंगे और अगर लंबाई के साथ उसकी चौड़ाई भी है तो इन दोनों में आ जाएगा, ये तीसरा खाली रहेगा। इसी तरीके से अगर वो 3 डायमेंशनल है तो लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी, ऊंचाई भी आएगी। इस तरीके से हम इन तीनों का यहाँ पर क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ये क्वांटिटी भले मीटर में हो, ये स्क्वायर मीटर में हो या क्यूबिक मीटर में हो, बहरहाल यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास इस मेजरमेंट से और स्क्वायरिंग से आ जाती है। इस प्रकार इस प्रारूप में बनाए गए समस्त मटेरियल या समस्त आइटम हम 1 2 3 4 करके लिख लेंगे और ये कार्य हमारा कहलाता है बिलिंग का कार्य। तो ये हमने इस प्रकार से पूरी बिलिंग हम इसकी कर सकते हैं यदि हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट है और क्वांटिटी। इसके बाद में चौथा नंबर है एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास यहाँ आई है, इन सारी क्वांटिटी को हम इस प्रारूप में, जिस प्रारूप का नाम है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसके अंदर लिख लेंगे और यहाँ पर सीरियल नंबर, ये नेम ऑफ आर्टिकल, जो समस्त आइटम आ जाएंगे। ये वाला कॉलम यहाँ से हम क्वांटिटी इसमें लिख देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर रेट लिखते हैं। तो रेट के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम मार्केट सर्वे करके लिख सकते हैं, या हम आपका शेड्यूल ऑफ रेट से लिख सकते हैं, या एनालिसिस करके लिख सकते हैं। इन तीनों तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपना करके हम यहाँ पर रेट लिख देंगे। यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। इस प्रकार किसी भी आइटम में कितना अमाउंट लग रहा है वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 4 पॉइंट हैं जो कि क्वांटिटी सर्वे करते समय कंसीडर करने लाजमी होते हैं और इनका प्रयोग करके या इनको ध्यान केंद्रित करते हुए हम मेजरमेंट का परफॉर्मा भी भर सकते हैं और इस मेजरमेंट के परफॉर्मेंस से हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बना सकते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए कितना पैसे की आवश्यकता होगी।
नंबर 3।